Hello, everybody. Welcome to Civil Education. After a long time, we are here, and this is the video on FCRA as it looks. Foreign Contributions Regulations Act ये काफी टाइम से न्यूज में रहा है and why it is in news इसकी बहुत सारे provisions हैं जो समझना जरूरी है. Why? Because of some of the examinations view. So to begin with, let's understand why it was in news. कुछ इस तरह की न्यूज हमने देखी है पहले. मदर टेरेसा की जो फाउंडेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, the government cut off their funding. इससे क्या हुआ था कि जो भी फॉरेन फंडिंग थी उनकी वो रुक चुकी थी. एंड जब फंडिंग अगर किसी एनजीओ की रुक जाती है, दैट मीन्स कि वो अपना काम करना बंद कर देगी. अगेन द इकोनॉमिक द फाइनेंशियल सपोर्ट विल नॉट बी देयर. सो इट्स इन न्यूज. व्हाई? होम मिनिस्ट्री से ऐसा हुआ था. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कैंसिल किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ बहुत सारी एनजीओ का. और ये क्यों हुआ? ये एक एक्ट है FCRA, इसके अंदर ये किया गया. जो इस एक्ट का सेक्शन 6 है, दैट प्रोवाइड्स एनी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डिफाइंड एट कल्चर, सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव shall accept the foreign contribution donation only after getting FCRA registration. तो ये सेक्शन 6 है जो FCRA का, वो आपको प्रोवाइड करवाता है किसी भी एनजीओ को जो भी सोशल कंट्रीब्यूशन कर रही है या कल्चरल एजुकेशन कंट्रीब्यूशन कर रही है, उसके लिए आपको जो है फॉरेन फंडिंग मिल सकती है. बट यू हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर FCRA एक्ट. दिस रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑफ कोर्स 5 years. आपको 5 साल में जो है रिन्यू करवाना पड़ता है. कोई भी एसोसिएशन या एनजीओ रिसीव कर सकती है, ये रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, उनके लिए मैंडेटरी है बेसिकली. और इस रजिस्ट्रेशन को आपको एवरी 5th ईयर में रिन्यू करना होता है. नाउ इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं? इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्पेसिफिक फीचर्स, द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट. तो पहला ही बोलता है कि द प्रोविजन वाज मेड फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ. अगर होम मिनिस्ट्री को लगता है कि कोई भी एनजीओ जो है, ऑर्गेनाइजेशन, वो पॉलिटिकल है या फिर इट इज नॉट न्यूट्रल, अगर वो अपने एम के लिए काम नहीं कर रही है मेनली, उसमें पॉलिटिकल, वो एक पॉलिटिकल एनजीओ बन चुकी है, इट इज नॉट न्यूट्रल, दैट मीन्स कि उसका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है अंडर दिस एक्ट ऑफ FCRA 2010. The registration certificate granted to NGO under 2010 Act came with 5-year validity. Again, इसकी जो validity है वो 5 year है. That means you will have to renew it after each 5 year as we discussed. जो provision, next जो provision इसका है, that says कि जो भी asset है, you have to, the provision was inserted stating that assets of a person who has become defunct needs to be disposed of in a manner stated by the government. तो जो भी इंसान है जिसने who has stopped working for the NGO for the purpose given, and he has to dispose his assets in a manner as stated by the government. तो ऐसा एक provision बना है in 2010. If you really want to get the donation from under FCRA, foreign donation, then there needs to be a separate amount. इवन आपको अमाउंट, अब जो 2020 का प्रोविजन आया है उसके अंदर ये भी बोला गया है कि आपका जो अकाउंट है वो SBI में होना चाहिए. उसकी वजह से काफी सारे इसमें जो है क्रिटिसिज्म आ रहे हैं. देन लास्ट इट सेज दैट एवरी बैंक वुड ऑब्लाइज टू रिपोर्ट टू प्रेस्क्राइब अथॉरिटी. और यहाँ पे उसने बोला है कि द अमाउंट ऑफ द फॉरेन रेमिटेंसेज रिसीव्ड and related details such as source and manner received. These all things should be informed and reported to the authority, the prescribed authority. अब यहाँ जो हम प्रिस्क्राइब अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, वो अथॉरिटी यहाँ पर कौन है? द अथॉरिटी इज होम मिनिस्ट्री. एक्चुअली द अथॉरिटी इज होम मिनिस्ट्री. एंड ये एक्ट जो है वो 2010 में नहीं आया था. एक्ट को 1976 में लाया गया था. एक्ट को 1976 में लाया गया था. और इसी वजह से इवन अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल किया है, व्हाई होम मिनिस्ट्री इज एलिजिबल, इज मेड responded to get these all NGOs registered here. Let's discuss this too. We'll get to know all the criticism about it. Let's understand 2020 Amendment Act and criticisms together. So पहले क्या था कि जो लिमिट थी FCRA 2010 के अंदर, वो लिमिट थी 50%. कि जो ओनली, जैसे अब लिखा हुआ है कि 2020 only 20% of the foreign funds can be used for administrative purposes, while the limit was 50%. लेकिन
तो 20 अब ये जो है रिड्यूस करके इसको 20% किया गया है, पहले ये 50% थी। और जो बाकी काम होगा एडमिन पर्पस मीन्स लाइक, और जो बाकी जो पैसा जाएगा, जितनी जो बचा हुआ है वो आपका जाना चाहिए उस न्यूट्रल पर्पस के लिए, उस पर्पस के लिए जो कि डिसाइडेड है फॉर द एनजीओ। नाउ अमेंडमेंट ने जो अभी 2020 अमेंडमेंट आया उसमें ये भी मैंडेट किया गया था कि जो एनजीओ है उनका जो अकाउंट है that should be in State Bank of India only, the capital. This was made compulsory. इसके लिए भी सवाल उठ रहे हैं that why the small NGOs which are located in some areas, village and rural areas, how will they contribute? How would be easy for them to come to Delhi and so. And again the third provision comes that it says there should be like transparency and accountability. और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, जो आपका द बिल ऑल्सो मेक्स आधार नंबर मैंडेटरी, तो यहाँ पे जो आपका आधार है उसको भी मैंडेटरी कर दिया गया है। सो दीज आर द थिंग्स which have been changed in this amendment 2020. इस जब से जो एक्ट आया है उसमें ये रिपोर्ट किया गया कि जितने भी जो काम होंगे वो that will be under the purview of Home Ministry. Okay, that was said. Not under the Reserve Bank of India. Even this is all about funding and all, but still, and Supreme Court makes this criticism कि why it has been done. तो बहुत सारे criticism है इसमें चूंकि आ रहे हैं अभी। इसके रिप्लाई में एक आंसर निकलता है एंड दैट इज कि जो बहुत सारी एनजीओज हैं वो अपना जो उनका दिया गया जो पर्पस है दे आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। ये जो रिसीविंग अमाउंट है दे आर नॉट यूजिंग फॉर द डिक्लेयर्ड पर्पस। Saying this only, they have made this that Home Ministry is the only because who is going to be the in charge for this contribution. क्योंकि ये भी देखा गया था कि बीच में ऐसा आया था, अगर यहाँ पे देखें कि इसकी रेगुलेशंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी बेसिकली, तो ये गवर्नमेंट का कहना भी कुछ हद तक सही था दैट इंटेलिजेंस ब्यूरो कुड हैव शोन, तब ये एक सर्वे टाइप आप कह सकते हो, दैट फॉरेन फंडिंग एंटरिंग इंडिया वर यूज्ड टू फंड एक्टिविटीज डिस्टेबलाइज नेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और जब भी कोई बात नेशनल सिक्योरिटी और पीस पे आती है डेफिनेटली होम मिनिस्ट्री का वहां होना जरूरी है। द इनपुट्स इवन इंडिकेटेड दैट द मनी वाज यूज्ड टू रेन नेक्सल्स. There is an element of national security, integrity of the nation involved here, and this is the reason that Home Ministry claimed that our existence needs to be there. और इसीलिए FCRA के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन है वो आप FCRA एक्ट के अंदर आप होम मिनिस्ट्री में ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। And according to CBI, only 10% of the over 22 lakh non-government organizations file their annual income and expenditure statements with the authorities they are registered with. And because of these all issues, the regulation came in existence, which is called FCRA. और अभी इसीलिए इसमें कुछ provisions हैं जो कि change किए गए हैं. We do not know that what is going to happen in future. Maybe RBI का भी involvement देखने को मिले, but let's see what is possibility there. So this is all about the FCRA. These are the regulations which become important for the examination point of view. Something which needs to be discussed, let me know please. Thanks a lot. Jai Hind.